हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं शानदार तरीके से अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनुपात विश्लेषण। ठीक है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है। एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और 12th कॉमर्स। ठीक है, जो 12th कॉमर्स पढ़ रहे हैं और एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही धांसुक और बहुत ही मस्त होने वाली है। इसमें हम केवल आपको रेशियो का फार्मूला केवल बताएंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। सकल लाभ अनुपात बराबर क्या होता है, सकल लाभ अपॉन शुद्ध बिक्री इंटू 100। नेक्स्ट चलते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। शुद्ध लाभ अनुपात बराबर क्या होता है, शुद्ध लाभ अपॉन शुद्ध बिक्री इंटू 100। नेक्स्ट चलते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट माइनस नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, या ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग कास्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग कास्ट बराबर क्या होता है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज बराबर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस फाइनेंस एक्सपेंसेज। ठीक है, ये अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट चलते हैं, संचालन अनुपात, उसी का हिंदी है संचालन लागत अपॉन शुद्ध बिक्री इंटू 100। ठीक है, इसमें नोट समझ लेते हैं। नोट क्या है, संचालन अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात का योग जो होता है वो कितना होता है, 100 होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज बराबर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लस फाइनेंस एक्सपेंसेज, जो पहले ही हमने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रशासनिक व्यय अनुपात बराबर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज रेशियो बराबर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। बिक्री वितरण व्यय अनुपात बराबर क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज रेशियो बराबर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट चलते हैं, वित्तीय व्यय अनुपात बराबर फाइनेंस एक्सपेंसेज रेशियो बराबर फाइनेंस एक्सपेंसेज अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट चलते हैं, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर या फिर शेयर होल्डर्स फंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। इसको नोट भी समझ लेते हैं। नोट क्या है, पहला, यदि प्रश्न में ब्याज और कर का उल्लेख न हो तो सूत्र के लिए शुद्ध लाभ को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ दिया है तो ब्याज और कर की राशि को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड या फिर नेटवर्थ इक्वल क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉस या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। नेक्स्ट चलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स अपॉन नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। नेक्स्ट चलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन पेड अप इक्विटी कैपिटल इंटू 100। नेक्स्ट चलते हैं, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल रिसोर्सेज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टोटल एसेट्स इंटू 100। नेक्स्ट चलते हैं, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर नेट अपॉन क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होता है, टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट चलते हैं, ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, मतलब कितने शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या फिर एवरेज इन्वेंट्री। स्टॉक स्कंद आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत अपॉन औसत स्कंद या फिर इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हिंदी में है प्रारंभिक स्कंद क्रय मजदूरी प्रत्यक्ष व्यय माइनस स्कंद अंतिम स्कंद। एवरेज स्टॉक बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद अपॉन 2। नेक्स्ट है डेप्टर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेप्टर या फिर रिसीवेबल। देनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार बिक्री अपॉन औसत देनदार प्राप्य। नोट है पहला, नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस कैश सेल्स, मतलब ये इसको टोटल कर दें, ठीक है। टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जो इतना रिटर्न आएगा। एवरेज डेप्टर या फिर रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग डेप्टर प्लस क्लोजिंग डेप्टर अपॉन 2। रिसीवेबल बराबर डेप्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट चलते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर क्या होता है, एवरेज डेप्टर या फिर रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365 दिन, ठीक है। पीरियड जब भी पूछेगा तो हमको क्या करना होता है, 365 से गुणा करना होता है, ठीक है। 365, कभी कभी 360 भी लोग मान लेते हैं, लेकिन 360 माना नहीं जाता है, ठीक है। और अगर माह में पूछेगा तो 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। दिन में पूछेगा तो 365, माह में पूछेगा तो 12 से। और है चौथा, ऐसे प्रश्नों में अशुद्ध बैड डेब्ट्स, संदिग्ध एवं अशुद्ध ऋण संचय, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की राशि भी दी जाती है। संचय की राशि की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि देनदारों का अंतिम शेष ज्ञात करना है तो उसे अशुद्ध ऋण को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। बैड डेब्ट्स को ध्यान में रखा जाएगा। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर या फिर पेबल्स। पेबल्स का अर्थ है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, ठीक है, लेनदार प्लस देय विपत्र। नेक्स्ट चलते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड बराबर क्या होता है, एवरेज क्रेडिटर पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365 दिन का, ठीक है। औसत भुगतान अवधि बराबर क्या होता है, औसत लेनदार या फिर देय अपॉन शुद्ध उधार बिक्री इंटू 365 दिन। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। हिंदी में है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत अपॉन क्या है, कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है पांचवा, संपत्तियों का आवर्त अनुपात कैसे निकालते हैं। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंट एसेट्स। सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही राशि उपलब्ध हो तो आवर्त अनुपात के आधार पर निकाला जा सकता है। यदि प्रश्न में सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों राशियां उपलब्ध हो तो कुल संपत्ति आवर्त अनुपात तथा स्थायी संपत्ति आवर्त दोनों आधार पर निकालने के लिए, लेकिन चल संपत्ति आवर्त कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आधार पर ही निकालना चाहिए। नेक्स्ट चलते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अनुसार ही उसको निकाला जाता है। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट बराबर करंट लायबिलिटी। पहला इसमें नोट में पहला आएगा करंट रेशियो बराबर, ठीक है, चालू अनुपात का आदर्श अनुपात क्या होता है, 2:1। नेक्स्ट है इसमें चालू संपत्तियां जो हैं उसके विभिन्न मदे हैं। पहला कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेप्टर है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक है, एक्रूड इनकम है, पेबल एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, या तो याद कर लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये करंट एसेट्स में ये सब मदे आती हैं।
करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, लायबिलिटीज फॉर टैक्सेस आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, प्रपोज डिविडेंड। नेक्स्ट चलते हैं, लिक्विड रेशियो बराबर क्विक रेशियो, लिक्विड एसेट्स बटे लिक्विड लायबिलिटीज। तरल या फिर त्वरित अनुपात का आदर्श अनुपात क्या होता है, 1:1। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ लेखक का कहना है लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बराबर लिक्विड लायबिलिटीज का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें लिक्विड लायबिलिटीज बराबर होता है करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो बराबर एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। पूर्ण तरल संपत्तियां बराबर कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। तरल दायित्व का जो तरलता अनुपात होता है वो कितना होता है, 0.5:1। मतलब ये आधा रहेगा, 1/2 रहेगा, तो दूसरा कितना रहेगा, 1। ठीक है। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कितना होगा, मतलब ये रहेगा 50 पैसे, तो ये लिक्विड लायबिलिटीज कितना रहेगा, ये रहेगा 50 पैसे, तो ये रहेगा 1 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सम्राट एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।